अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पैसे वैस हमने शुरू किए हुए थे, ये लेक्चर नंबर 9 है पैसे वैस का। इसमें हम एक्टिव वैस और पैसे वैस फिक्रों को बनाने का एक तरीका देखेंगे कि कौन कौन सी तब्दीलियां हम करते हैं एक्टिव वैस को पैसे वैस बनाने के लिए। सिंपल सी बात है। अच्छा, सबसे पहले इसके जो रूल होता है बेटा, वो कहता है एक्टिव वैस फिक्रे का ऑब्जेक्ट पैसे वैस फिक्रे में सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, और एक्टिव वैस फिक्रे का सब्जेक्ट पैसे वैस फिक्रे में ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, और इससे पहले बाय भी इस्तेमाल होता है। देखें, समझने की कोशिश करें बेटा। वो कहता है जो एक्टिव वैस फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है वो क्या होता है, पैसे वैस फिक्रे में वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, वो फाइल के तौर पर काम करता है। और जो एक्टिव वैस फिक्रे में जो सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली पैसे वैस फिक्रे में ऑब्जेक्ट का काम करता है, मफऊल का काम करता है। अभी देखते हैं मिसाल उसमें दी है, ही ईट्स एप्पल्स, ही ईट्स एप्पल। अब देखें ये क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हमने ऊपर बात की है पहले रूल के अंदर कि जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली वो पैसे वैस फिक्रे में एक सब्जेक्ट का काम करता है। अब देखें यहाँ पे जो एप्पल्स है, ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वैस फिक्रे का, ये कहाँ पे आ गया है बेटा, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है। अब इसके ने एक सब्जेक्ट की जगह ले ली है। अब एप्पल्स क्या है, एज ए सब्जेक्ट काम करेगा पैसे वैस फिक्रे में। और दूसरी बात हमने ये की कि जो एक्टिव वैस फिक्रे में सब्जेक्ट है, जो फाइल है, वो कहाँ पे आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ही वहाँ पे सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे पैसे वैस फिक्रे में इसकी थर्ड जो मफूली हालत है वो बाई हिम आ गया है, हिम आ गया है। अब इसमें इसके साथ मैंने ये भी लिखा है कि उसके साथ क्या आएगा बेटा, बाय का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होगा। और जो ये बाय होता है और ये हिम कैसे आ गया, ये इसके कुछ आगे रूल्स हैं, हम जाके पढ़ेंगे, ये आगे 4th नंबर पे मौजूद है। तो मतलब बात का कहने का ये है बेटा, पहले रूल के मुताबिक जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वैस फिक्रे में वो ऑब्जेक्ट काम करेगा, और ऑब्जेक्ट किस चीज़ के तौर पर काम करेगा, पैसे वैस फिक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद दूसरा रूल है बेटा, वो कहते हैं पैसे वैस फिक्रों में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। बेशक बेटा क्वेश्चन सवालिया फिक्रा हो, नफ़ी फिक्रा हो, सादा फिक्रा ही क्यों ना हो, लेकिन जो फार्म इस्तेमाल होगी हमेशा वो पैसे वैस फिक्रे में हमेशा थर्ड फार्म इस्तेमाल होती है। चाहे किसी भी टेंस का पैसे वैस फिक्रा आप बनाएंगे तो उसमें हमेशा बेटा थर्ड फार्म इस्तेमाल होती है, अदरवाइज हम उसे पैसे वैस नहीं कह सकते। अच्छा जी, उसके बाद है पैसे वैस फिक्रे बनाते वक्त इमदादी फेल में भी तब्दीली की जाती है। कुछ इमदादी फेल भी तब्दील किए जाते हैं जो इज एम आर होते हैं बेटा, ये इज बीइंग, आई एम बीइंग एंड आर बीइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद करने हैं। उसके बाद हैज़ हैव जो होता है बेटा, ये हैज़ बीन और हैव बीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो वाज वर होते हैं वाज बीइंग और वर बीइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं पैसे वैस बनाते वक्त। और जो हैड है ये हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह विल एंड शेल जो होते हैं विल बी एंड शेल बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह शेल हैव एंड वेल हैव जो है ना, ये शेल हैव बीन एंड विल हैव बीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह कैन एंड कुड जो होता है बेटा, ये कैन बी एंड कुड बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मे माइट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मे बी एंड माइट बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह शेल शुड जो है ना बेटा, ये शुड बी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है दो उसने लिखा हुआ है, ये जो वो कहता है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस फिक्रों को पैसे वैस बनाते वक्त इमदादी अफ़ाल इज एम आर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में बेटा हमने पहला टेंस था, उसके अंदर जब फिक्रा मुस्बत होता था हम कोई किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर ही गोज़ टू स्कूल, अब यहाँ पे कोई जो है ना जो हेल्पिंग वर्ब है किसी किस्म का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मनफी और सवालिया फिक्र में करते थे। लेकिन उसने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसे वैस बनाते वक्त इज एम आर जो है ना हम क्या करते हैं बेटा, इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बेटा अगर फिक्रा मुस्बत होता था, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, तो इसमें हम कोई किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन वो कहता है इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे बेटा वो वाज एंड वर होंगे, वाज एंड वर इस्तेमाल होंगे। और उसके बाद जो चौथी तब्दीली होती है बेटा इसके अंदर, वो कहता है पैसे वैस बनाते वक्त प्रोनाउन में तब्दीली करनी पड़ती है, जो कि दर्ज झैल है। प्रोनाउन में आप देखें बाई हिम आ गया, ये हिम असल बेसिकली किसकी, ये एक मफूली हालत है ही की, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम। बेटा सब में इसमें क्या होता है, सब की सब जो मफूली हालत होती है ये वही इस्तेमाल होती है। आई की अगर मफूली हालत क्या है बेटा, मी है, आई माई मी, वही आवर अस, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम, यू यू आर यू। अब देखें ये सब की सारे क्या हैं बेटा, मफूली हालतें हैं जो इस फाइल के हैं, जो इसकी
आई एंड वही ही शी जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे जितने भी प्रोनाउन है ये प्रोनाउन की सब की क्या है बेटा मफूली हालत इस्तेमाल होती है। ये तब्दीली हमें करना पड़ती है। अब देखें यहाँ पे हमने ही को अब ही की मफूली हालत कौन सी थी बेटा, ही की हिम थी और यहाँ पे हमने हिम ही लगाया, अब देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद है टेंस शुरू हो जाते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है सबसे पहला टेंस। इसमें सबसे पहले बेटा सारे के सारे रूल्स यही हैं, जस्ट सिर्फ और सिर्फ उसके कुलिये में फ़र्क आएगा। कुलिये में फ़र्क बेटा सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आएगा कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कौन से इस्तेमाल होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब आपको आने चाहिए कि जो है ना कौन से इस्तेमाल होते हैं किसी भी टेंस के अंदर। जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के अंदर बेटा ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, या इज एम होता है, या एम होता है, या आर होता है। ये तीन जो है ना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट आएगा और उसके पहले सब्जेक्ट आएगा। बाकी तमाम के तमाम रूल सेम है। मिसाल के तौर पर आई ईट एन एप्पल। अच्छा आप देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सब्जेक्ट है बेटा इसके अंदर जो एक्टिव वॉइस में क्या है, हमने पहली तब्दीली यही पढ़ी है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस फिक्र में। अब एप्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब ये पैसिव वॉइस फिक्रा है। अब यहाँ पे देखें एन एप्पल किस चीज़ के तौर पर काम करेगा, सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं इज एम और आर। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, अब अगर इज कहाँ पे आएगा, एम कहाँ पे आएगा, आर कहाँ पे आएगा। एम बेटा आई के साथ आएगा, इज जो है ना ही शी इट या सिंगल नेम होगा, किसी भी चीज़ का सिंगल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ इज आएगा। अब एन एप्पल एक सेब है तो इसके साथ कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, इज इस्तेमाल हो रहा है हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है ईट ईट ईटन, ईट खाना, एट ईटन सॉरी, तो ईटन जो है ना इसकी थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद बाई है और उसके सबसे आखिर में क्या है बेटा, मी है। ये किस चीज़ की, ये आई की क्या है, मफूली हालत है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आई माई बी, यह आप देख सकते हैं। उसके बाद बेटा अली डज नॉट डू इट, ये एक मनफी फिक्रा है। मनफी फिक्रा भी तमाम का सेम होता है बेटा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ना नॉट का इजाफा होगा, बाकी तमाम फिक्रा सेम होगा। अब देखिए इट क्या है बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट है। जो एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली पैसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। अब देखें यहाँ पे इट क्या है, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद चूंकि मैंने कहा मनफी का फिक्रा है तो सिर्फ नॉट लगाएंगे। उसके बाद बाकी तमाम की तमाम चीज़ें वही हैं, वही थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वही बाई लगाएंगे और वही जो है ना ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा था यहाँ पे, वो वहाँ पे पैसिव वॉइस के अंदर बेटा एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। अच्छा उसके बाद डू यू सेल मैंगोज। अच्छा यहाँ पे देखें अब ये फिक्रा क्या हो गया है बेटा, सवालिया हो गया है, क्वेश्चन मार्क्स आ गया है। सेम बेटा वही मेथड होता है जो सिंपल टेंसेस में हम पढ़ते थे। वो जो हेल्पिंग वर्ब था वो बाहर आ गया है। अब यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया है, ये आर है, चूँकि मैंगोज प्लूरल नाउन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर लगाया मैंने। उसके बाद फिर वही सब्जेक्ट आएगा, फिर वही थर्ड फॉर्म, फिर वही बाय एंड फिर वही लास्ट के ऊपर क्या आएगा बेटा, ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा था वहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पैसिव वॉइस बनाने का जो कुलिया है बेटा, सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, लेकिन इसके साथ बीइंग का इजाफा हो जाता है। बाकी तमाम का तमाम हेल्पिंग वर्ब वही है, ऊपर वाला है, लेकिन बीइंग का इजाफा हो जाता है। बाकी तमाम की तमाम चीज़ें बेटा सेम होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब में जो है ना तब्दीली आ रही होती है सारे टेंसेस में, ये आपने याद रखना है बस। उसके बाद बेटा देखें दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्टिव वॉइस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। मैंने पहले भी कहा है, पहला रूल भी यही है, जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस फिक्रे के अंदर बेसिकली वही सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। अब क्रिकेट यहाँ पे क्या होगी बेटा, ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट हो गया और क्रिकेट चूंकि आपको पता है एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज लगाएंगे, इज एम आर में से इज लगाएंगे और उसके बाद बीइंग लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय एंड सो ऑन। इसी तरह अगर फिक्रा माइनस हो, नफ़ी हो, नेगेटिव हो तो बेटा सिर्फ और सिर्फ उसके साथ क्या लगाना है, नॉट लगाना है। बाकी तमाम की तमाम चीज़ें वही हैं। अच्छा उसके बाद अगर फिक्रा सवालिया हो बेटा, क्वेश्चन मार्क्स हो, तो फिर वो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर आ जाता है। जैसे सिंपल टेंसेस में हम पढ़ते थे, ये देखें इज बाहर आ गया है, बाकी तमाम का तमाम स्ट्रक्चर वही सेम है। हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, हमेशा बाय, और हमेशा जो सब्जेक्ट है वो एज ऑब्जेक्ट काम करेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा पैसिव वॉइस में जाके। तमाम की तमाम चीज़ें सेम है। जस्ट ये कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है, जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब याद करने हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि किस टेंसेस में कौन सा जो है ना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो ये मेरे ख्याल में आपको आ जाना चाहिए। ये बस बंद कर।